नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूं सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी एक सिक्योरिटी गार्ड थे और ये बात है 2013 की। सुरेंद्र जी यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं और काम कर रहे थे हरियाणा के एक शहर फरीदाबाद में। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के सफ़र पर। दोस्तों, साल थी 2013। मैं गांव से आया था और नौकरी की तलाश में। हमारे पड़ोस के कुछ लड़के इस शहर में काम कर रहे थे और मैं उन्हीं के साथ इस शहर में आया था ताकि कोई योग्य नौकरी कर सकूं, पैसे कमा सकूं। और मैं नौकरी के जुगाड़ में लगा हुआ था और जो हमारे गांव के लड़के थे वो भी ढूंढ रहे थे, लेकिन नौकरी तो आसानी से नहीं मिल रहा था। अब जो मेरा एक जानने वाला लड़का था कि बोला, सुरेंद्र आप ये काम करो ना, सिक्योरिटी ज्वाइन कर लो कुछ दिन तक, फिर देखते हैं कोई फैक्ट्री में सही ढंग का काम मिल जाएगा तो लगा देंगे, लेकिन फ़िलहाल बैठने से अच्छा है कि कोई काम किया ही जाए। उस लड़के की बात बिल्कुल सही थी। मैं भी खाली बैठ कर के और बोर ही हो रहा था और उन लड़कों पर मैं एक तरह से बोझ होना हुआ था। मैंने हाँ बोल दिया और मैं एक सिक्योरिटी दफ्तर में गया था काम की तलाश में। वो सिक्योरिटी दफ्तर भी मेरी ही तरह था। वो भी अपना नया काम खोला था और अपनी जड़े जमाने में लगा हुआ था, काम धंधे की तलाश में लगा हुआ था। अभी उनका शुरुआती ही दिन था और बातचीत उनसे हो गई थी। बोले ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन कुछ दिन आपको यहाँ ऑफिस में बैठना पड़ेगा, तौर तरीके सब सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मैं तैयार था, मेरे पास तो टाइम ही टाइम था और मैं वहाँ पर लग गया था। सैलरी तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ठीक ही ठाक थी, काम चल सकता था। एक हफ्ता मैं उनके ऑफिस में रहा था और इसके बाद मुझे एक जगह दिया गया जॉब। वो फैक्ट्री थी और वहाँ मुझे नाइट ड्यूटी करनी थी। जो सिक्योरिटी के मालिक थे वो रात दिन अपने काम की तलाश में लगे रहते थे कि कहीं से भी उनको कांटेक्ट मिले, और मुझसे भी कह रहे थे कि कोई आपको जान पहचान का लड़का हो जो गार्ड में काम करना चाहता हो तो आप बुला लीजिएगा, यानी कि अब हमारे पास में काम ज़्यादा आने वाला है, वो मालिक बता रहे थे। मैंने कि जी सर, बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। और मैं उस काम में लग चुका था और इस तरह करते करते मुझे 6 महीना उस कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिस में हो गया था। हाँ, एक चीज़ था, सिक्योरिटी का जो सैलरी थी बिल्कुल टाइम पर मुझे मिलती थी, उसमें कोई देरी नहीं होता था और मैं उस चीज़ से बहुत खुश था। मैंने और सिक्योरिटी वाले से पता किया था तो उनकी जो सैलरी थी टाइम पर कभी नहीं मिलती थी। तो मैं तो खुश था कि हमारी चलो कंपनी अच्छी है, छोटी ही है, स्टार्टिंग है, लेकिन वक्त पर तो पैसे दे रही है। और मैं अपना काम मन लगा करके कर रहा था। और एक दिन हमें ऑफिस बुलाया गया। मैं समझा कि क्या बात है, दिल तो घबरा रहा था, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। और दिन के टाइम था, मैं ऑफिस में गया, मालिक सुपरवाइज़र सब बैठे हुए थे और तभी हमारे मालिक बोल उठे कि सुरेंद्र जी, हमें पता चला है कि आप पूजा पाठ भी करते हैं। मैं बोला जी जी, मैं पंडित हूँ और ये तो काम हमारा पहला ही है। वो हम भी भरे।
बोले कि पंडित जी, मैं बोलूं पंडित जी आपको? बोले कि हाँ हाँ बोल सकते हैं। पंडित जी आपसे एक राय लेनी थी, आप बताना, अच्छा लगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। यानी कि जी सर पूछिए। और वो बोलने लगे कि पंडित जी एक हमें कांटेक्ट मिल रहा है, वो फैक्ट्री चल रही है, काम उसमें शुरू है, लेकिन रात में वो बंद हो जाती है। वो फैक्ट्री पहले 24 घंटे चलती थी, लेकिन उसमें कुछ लोग बताते हैं कि उसमें कुछ भूत प्रेत का बाधा डला हुआ है, भूत प्रेत से बाधित है, रात में भूत प्रेत कोई नज़र आते हैं और इसलिए लोग डर जाते हैं, रात में काम पर नहीं आते हैं। और कुछ ऐसी भी घटनाएं उसमें हो चुकी है। कई लोगों ने किसी औरत को देखा है, वो घूमती हुई नज़र आती है और इस वजह से लोग डरे हुए हैं और रात में कोई काम करना पसंद नहीं करता है। तो रात की पाली की तो काम बंद हो चुका है, क्योंकि 8 बजे के बाद में सारा काम फैक्ट्री बंद हो जाता है और फिर अगले दिन सुबह 8 बजे ही खुलता है। तो वहाँ की हमें एक कांटेक्ट मिला है, आप नाइट ड्यूटी कर पाओगे उस जगह पर? अब मैं तो सारी बात सुन कर के मैं अचंभित हो गया था। यानी कि सर उसमें मैं ड्यूटी करनी है तो मैं तो कर ही लूँगा, लेकिन मैं भूत प्रेत का कोई जादूगर नहीं हूँ, ना तंत्र का जानकार हूँ कि मैं भूत प्रेत से डरता नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ। मैं पूजा पाठ जरूर करता हूँ, लेकिन भूत प्रेत को भगाने का मंत्र मैं नहीं जानता, ना मुझे आता है। वो जो मालिक थे बोले नहीं नहीं, हम नहीं कहते हैं कि आप भूत प्रेत को भगाना है या और कुछ करना है, पूजा पाठ करना नहीं, हम तो कह रहे हैं कि उस जगह पर आप ड्यूटी कर पाओगे? मैंने बोला हाँ कर लेंगे, लेकिन क्या मुझे अकेले ड्यूटी करना होगा? उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपके साथ में 2 और लोग रहेंगे, 3 आदमी का वहाँ पोस्टिंग है। तो क्या मैं ये काम ले लूँ? पैसा अच्छे मिल रहा है, वो मुझे समझाने लगे थे। और उसमें पंडित जी आपका भी फ़ायदा होगा, हम आपकी भी सैलरी बढ़ा देंगे। मैं पैसे के नाम पर तो खुश हुआ, नहीं चलो सैलरी बढ़ जाएगी। और मैं बोला हाँ हाँ बिल्कुल आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूँगा। अगर और भी लड़के मेरे साथ में रहेंगे तो, अकेले तो संभव नहीं है। मैं साफ लफ्ज़ों में बोल दिया था। मुझे अंदर से घबराहट सी हो रही थी कि कहीं मुझे अकेले ही ना उस फैक्ट्री में फंसाया जाए। डर तो मुझे भी लग रहा था, मैं भी इंसान था और मैं कोई तंत्र मंत्र का जानकार तो था नहीं। मैं तो बस पूजा पाठ करवा देता था, कर लेता था, बस इतनी ही जानकारी थी मुझे थी। और आखिरकार वो कांटेक्ट हमें मालिकों का मिल गया था। अब उसमें अगले दिन से हमें नाइट ड्यूटी पर जाना था। अब मैं तो अधिकांश नाइट ड्यूटी ही करता था, मुझे नाइट ड्यूटी ही पसंद थी। दिन में 2-4 घंटा मैं ज़रूर सोता था, बाकी अपना पत्रिकाएं पढ़ना, कोई रेडियो पर समाचार सुनना, संगीत सुनना, ऐसे मुझे सब पसंद था। और रात में मुझे ड्यूटी करने में बहुत मज़ा आता था। तो बात फाइनल हो चुकी थी और उस दिन हमें ड्यूटी पर जाना था। मैं उसके लिए तैयार हो चुका था और निश्चित टाइम पर हम लोग, पहले तो मैं ही पहुंचा था उस जगह पर जहां वो फैक्ट्री थी। वहां पर जो गार्ड थे वो दिन वाले, वो फैक्ट्री की तरफ से थे और रात के लिए उन्होंने स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम किया था, यह कि वहाँ पर जो फैक्ट्री के गार्ड थे वो रात में रुकना नहीं चाहते थे और इसलिए हमारी कंपनी को हायर किया गया था। हम पहुँच गए थे, सारा फैक्ट्री वगैरह हमने देख लिया था। तब तक पीछे से हमारी कंपनी के 2 गार्ड आ चुके थे। एक तो काफ़ी पहलवान जैसा बंदा था, हाइट भी अच्छी खासी थी, सेहत भी अच्छी खासी थी
और जो दूसरा था वो मेरे बराबर का था, लेकिन ठीक ही ठाक था। हम आपस में मिले, एक दूसरे का परिचय हो चुका था और हम अपने काम पर लग गए थे। जो भी रजिस्टर मेंटेन वगैरह का जो काम होता था वो हम लोग करने लगे थे। और फैक्ट्री तो बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी और उसमें तो कोई लोग थे ही नहीं। लाइटें सब जल रही थी और जो पीने का पानी का प्रबंध था वो फैक्ट्री के अंदर में ही एक फ्रीज़र लगा हुआ था और वहाँ से पानी लेना था। उन दोनों लड़कों को भी इस बारे में जानकारी थी कि रात में यहाँ पर कोई औरत दिखाई पड़ती है, तो वो फ़िलहाल तो डरे हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे थे। वो बिल्कुल सही सलामत और जैसे इंसान होता है बिना डर का, वैसे ही मुझे दिख रहे थे। शायद उनके मन में डर था ही नहीं। और रात को हम अंदर तो जाना नहीं था फैक्ट्री के अंदर में, हमें तो बाहर बाहर ही सब कुछ रखवाली करना था। लेकिन पानी बोतल भरने के लिए उस जगह पर हमें जाना पड़ रहा था। तो मैंने उस लड़के से बोला जो मेरे कद काठी का था, जाओ ज़रा पानी भर कर ले आओ। लेकिन उस टाइम वो जा नहीं सका, बोलता नहीं नहीं मैं अकेले नहीं जाऊँगा, आप भी मेरे साथ में चलो। तब मुझे पता चला कि ये डरा हुआ है। लेकिन जो पहलवान था बोला लाओ जी मैं भर कर ला देता हूँ, इसमें कौन सी डरने वाली बात है, कौन सा मुझे भूत प्रेत पकड़ लेगी। और वास्तव में वो चला गया और पानी भर कर के ला चुका था। पहली रात हमारी ठीक ठाक ही गुजरी थी। हमें तो कहीं पर भूत प्रेत चुड़ैल ऐसी कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई थी। और इस तरह से 3 रात हमारी गुजर चुकी थी और तीनों रात सकुशल हम लोग थे, ना हमें कोई भूत प्रेत ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी थी। अगले दिन हमें फिर ऑफिस बुलाया गया। मालिक भी बैठे थे, मैनेजर भी था, सुपरवाइज़र भी था। और हमें देख कर के हमारे मालिक खुश हुए। बोले पंडित जी आपको कहीं रात में भूत प्रेत तो नहीं दिखाई पड़ा? ऐसे ही छूटते ही बोले थे हंसते हुए। लेकिन हाँ नहीं साहब, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। जो पानी का फ्रीज़र है हम तो वहाँ तक जाते थे जो अंदर में लगा हुआ है, और वहाँ से हम पानी भर कर के भी लाते थे, लेकिन हमें तो कोई महसूस ऐसी चीज़ नहीं हुई। बोले कि हमारी फैक्ट्री मालिक से बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि कोई तांत्रिक बुला कर के और वो जो चुड़ैल थी उसको निकलवा दिए हैं, से अब डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन चलो जी अच्छी बात है, अब तो भूत प्रेत का कोई डर भी नहीं रहेगा, मैं अपने मन में सोचने लगा था। और फिर हमारे काम पर खुश थे और उन्होंने हमारी सैलरी को बढ़ा दिया था। मैं अब बहुत खुश था। चलो अपने कहे अनुसार उन्होंने मेरा सैलरी बढ़ा दिया था, तो खुश तो होना स्वाभाविक ही था। और इस तरह हमारा करीब 15 दिन उस फैक्ट्री में गुजर चुका था, हम तीनों जनों का। लेकिन कोई औरत हमें नहीं दिखाई पड़ी, ना भूत जैसा कोई माहौल हमें नज़र आया। सब कुछ सुख शांति से चल रहा था ड्यूटी हमारी। मुझे तो कई बार लग रहा था कि जिसने भी ये अफवाह फैलाई है, गलत फैलाई है, शायद डराने के उद्देश्य से। अगर ऐसा कोई चुड़ैल भूत होती तो हमें भी तो नज़र आती, लेकिन हमें तो कभी भी नज़र नहीं आई, ना उन लड़कों को भी नज़र आई। तो मुझे लगा कि ये बात झूठी ही है, इसमें कोई दम नहीं है, से डरने वाली कोई बात तो अब है नहीं। हम लोग अब निश्चित हो चुके थे, भूत प्रेत से डर बिल्कुल नहीं लग रहा था, सब शांति से चल रहा था। और वो रात भी आई, वो रात को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। इतनी डरावनी रात हमने कभी अपने जीवन में देखा नहीं था। वो अंधेरी अमावस की रात थी और लोग बाग कहते हैं कि अमावस की रात को प्रेत आत्मा जो सोई रहती है
वो जाग जाती है और अपने विकराल रूप में वो विचरण करने लगती है। कहा जाए तो उनमें भरपूर शक्ति आ जाती है। और वही वो रात थी अमावस की। हम अपने निश्चित टाइम से ड्यूटी पहुंच चुके थे और सब कुछ चार्ज लेकर के अब तो हम अंदर फैक्ट्री के अंदर तक जाते थे। पूरा घूम फिर करके पूरा एक एक चीज़ देख करके हम वापस आते थे, क्योंकि हमें डर तो बिल्कुल लग नहीं रहा था, ना ऐसा कोई माहौल हमें दिखा था। तो डर नाम की चीज़ तो हमारे अंदर से गायब हो चुकी थी और हम बेधड़क उस फैक्ट्री के अंदर में पहुंच जाते थे। अब जो हमारे कद काठी का लड़का था वो तो अकेले ही पानी की बोतल ले जाता था, भर के वापस ले आता था। वो भी बिना डर का हो चुका था। 12 बजे तक तो सब कुछ माहौल ठीक ही ठाक था और हम तीनों जने बैठे आपस में बात कर रहे थे गेट के पास ही, कुर्सी जहाँ हमारा टेबल था, जहाँ हमारी केबिन थी। और करीब 12:30 बजे की आसपास की बात थी और हमें लगा कि फैक्ट्री के अंदर में कुछ गिरने की आवाज़ आई है, बहुत भारी सी आवाज़, जैसे कोई ड्रम गिरा हो। और वो आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई पड़ रही थी गिरने की। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई अंदर से, और आवाज़ भी बहुत तेज़ थी। अब जो पहलवान थे बोले नहीं नहीं तुम लोग बैठे रहो, मैं देख के आता हूँ ना, देखता हूँ क्या बात है। कोई लग रहा है कि कोई ड्राम वगैरह रखा होगा, अब वो लुढ़क गया होगा, ऐसी तो कोई बात मुझे नहीं लग रही है। मैं गया और आ रहा हूँ देख करके। और वो चले गए थे अंदर में। उनको गए हुए करीब 5 मिनट बीत चुका था और हम लोग उनकी आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो तो आए नहीं। समय बीतता जा रहा था, अब 5 से 10 मिनट हो चुका था। अब हम उनका नाम लेकर के वहीं से बुलाने लगे थे, भाई तुम कहाँ हो, अंदर गए क्या, अंदर ही बैठ गए, आओ बाहर आओ। लेकिन हमारी बात का वो जवाब बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। मुझे अब मन में कुछ डर सा होने लगा था। सही बताऊं, मैं उस दिन उनके जाने के बाद में जब वापस नहीं आए तो मुझे डर सा लगने लगा था। दिल की धड़कन मेरी बढ़ी हुई थी डर से कि आखिर बात क्या है। अब मैं उस लड़के को लेकर के अब अंदर चला गया। पहले तो हम फ्रिज के पास में देखे, वहाँ भी कुछ ड्रम वगैरह खाली रखे हुए थे, लेकिन वहाँ तो कोई ड्रम गिरा हुआ नहीं था, सब कुछ अपनी जगह पर स्थिर था। और वहाँ पर हमारे वो जो गार्ड थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। अब फिर वहाँ से हम लोग आवाज़ लगाने लगे थे, उनका नाम ले कर के चिल्लाने लगे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। अब हम उनको ढूंढने के लिए और थोड़ा सा आगे चले गए थे, जहाँ पर और भी ड्रम खड़े थे। जब हम ड्रम के पास पहुँचे, सही मायने में तो मुझे बहुत डर लगा था, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक चलती हुई साया दिखाई पड़ा था, जो ड्रम के ऊपर में मुझे खड़ा दिखाई दे रहा था, और फिर वो उस जगह से बाईं साइड में तेज़ी से चला गया था। और वो लेडीज़ था या जेंट्स था या क्या था, हम समझ नहीं पाए थे। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी सा हुआ था, लेकिन वो चीज़ देख कर के मुझे समझते देर नहीं लगी कि जो बात कही गई थी इस फैक्ट्री के बारे में वो बिल्कुल सच थी, और यहाँ कोई भूत का साया या चुड़ैल का साया ज़रूर है, और वही हमें उस वक्त में नज़र आया था। लेकिन वो हमारे बंदे कहाँ गए? और हम वहाँ पर ड्रम के साइड में देखने लगे थे, लेकिन वो वहाँ पर भी नज़र नहीं आए। अब वहाँ खड़ा होकर के हम चिल्लाने लगे थे ज़ोर ज़ोर से उनका नाम लेकर के, लेकिन अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जवाब तो हमें मिल नहीं रहा था। अब बिल्कुल उस फैक्ट्री में लग रहा था कि जैसे शांति छाई हुई हो, अब बस हम जो चिल्लाते थे उसकी आवाज़ गूंज करके
हमारी तरफ लौट जाती थी। और फिर हम बाईं साइड वाला जो एक गोदाम जैसा था उसका भी गेट खुला हुआ था, बड़ा सा गेट था, लाइट जल रही थी, लाइट तो हर जगह पर जल रही थी। हम उस तरफ देखने लगे थे और तभी गेट के साथ में उनका जूता दिखा पैर का। अब तो जैसे एकदम दिल धड़कने लगा था और तेज तेज, और हम दोनों जल्दी से उस जगह पर पहुंच गए, उस दरवाजे के पास में। और देखा तो जो गार्ड थे वो तो नीचे गिरे हुए थे और उनके चेहरे पर जैसे लग रहा था कि खरोंचें मारी हुई है और उनमें से खून भी रिस रहा था, जैसे किसी नाखून से उनको चेहरे को नोचा गया हो। और हम देख करके तो एकदम दोनों सकते में आ चुके थे। हम दरवाजे के उस पार थे और वो अचानक दरवाज़ा तो था लोहे का बड़ा सा और एक झटके में बंद हो चुका था। आवाज़ हुई और जब तक हम लोग पलट करके देखे तो दरवाज़ा तो बंद हो चुका था। और जल्दी से मैं दरवाजे खोलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था। अब तो जैसे हमारी हालत और ख़राब हो गई थी। डर जो अपना चरम सीमा पर मेरे शरीर में पहुंच गया था। मुझे तो लग रहा था कि कहीं मैं डर के मारे बेहोश ना हो जाऊं। और वो जो लड़का था मेरी कदकाठी वाला, वो भी डरा हुआ था। लेकिन दरवाज़ा बंद होने से डर तो और काफ़ी बढ़ चुका था कि आखिर ये दरवाज़ा किसने बंद किया और दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। अब तो ऐसे लगा कि उस कमरे में, उस जगह पर कोई घूम रहा है। धुएं की तरह हमें साफ नज़र महसूस हो रहा था, महसूस भी हो रहा था और नज़र भी आ रहा था, धुंधला धुंधला। और वाकई में जो भी था वो औरत थी, कि उसके जो बाल थे वो धुएं की शक्ल में भी लहराता हुआ दिख रहा था। जब वो राउंड मार रही थी बार बार गोल गोल हमारे पास होते हुए और घूम रही थी गोल गोल हमारे चारों तरफ में। और हम अपने साथी के पास में जहाँ गिरा हुआ था हम खड़े थे। अब डर के मारे हम दोनों का बहुत बुरा हाल था। वो मेरा जो साथी था कदकाठी वाला, वो तो बहुत जो तेज तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा था, लेकिन इतनी बड़ी फैक्ट्री में वो आवाज़ गूंज करके वहीं की वहीं रह जाती थी। उस दरवाजे के पीछे ही आवाज़ सब रह जाती थी और बाहर शायद नहीं निकल पाती थी। अब भला उस रात में हमारी मदद करने उस जगह पर कौन आने वाला था। और तभी मेरे को ध्यान आया कि बस हमें जो बचा सकते हैं ईश्वर ही बचा सकते हैं, और ईश्वर की आराधना मैं करने लगा था। और मैं गायत्री मंत्र का जाप करने लगा था अपने मन में ही, हाथ जोड़े, बस यही मैं काम शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे मैं गायत्री मंत्र अपने मन में बोल रहा था और वो जो साया थी औरत की जो हर तरफ घूम रही थी, गोल गोल से चक्कर काट रही थी, अब वो धीरे धीरे हम लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। हम अपने काम में लगे रहे। डर तो लग रहा था, लेकिन हमारी सहायता तो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते थे और इस टाइम में तो कोई करने वाला नहीं था। गायत्री मंत्र का जाप हम लगातार कर रहे थे और वो भी टाइम आया जब वो औरत हमारी नज़रों से गायब हो चुकी थी और जो हमारे गार्ड गिरे हुए थे अब वो होश में आने लगे थे, वो करा रहे थे। लेकिन मैं मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप बंद नहीं किया था। और मैंने उस लड़के को इशारा किया कि तुम इनको संभालो। और मैं दरवाजे के पास पहुंच गया था कि देखूं दरवाज़ा अब खुलता है या नहीं खुलता होगा, जाप करते हुए मंत्र का। और जैसे मैं दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खुल चुका था, मतलब कि सारी जो शक्ति थी उसी चुड़ैल की थी और उसी ने ये दरवाजे को भी बंद कर दिया था और एक तरह से हमें अपनी जाल में फंसा लिया था। उसका प्लान हम तीनों को मारने का था, लेकिन सब ईश्वर की कृपा से, उस गायत्री मंत्र से हम लोग उस रात को बच पाए थे।
और फिर क्या था, फिर हम मंत्र पढ़ते रहे अपने मन में, लेकिन अपने साथी को अब होश में आ चुका था और हम उठा करके चल पड़े थे गेट पर। देरी नहीं किए थे उस जगह से। गेट पर साथी को पानी वानी पिलाया गया। अब वो बुरी तरह से होश में आ चुका था। डर तो हम लोग को काफ़ी लग रहा था। जो मेरे कद काठी वाला नौजवान था वो बोलने लगा कि पंडित जी, हम लोग यहाँ से चलते हैं, नहीं तो हम लोग तीनों मारे जाएंगे। नहीं कि देखो, चलना तो है ही है हमें, लेकिन इस तरह नहीं जाएंगे, डर करके नहीं जाएंगे। अगर हम लोग इस टाइम चले गए तो फैक्ट्री वाले हर्जाना भी डाल सकते हैं हमारी कंपनी के ऊपर में, फिर हमें सैलरी वगैरह का दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंतज़ार करते हैं सुबह तक, फिर सुबह में हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या करना है। और सारी रात तो वैसे भी हम लोग जगे रहते थे, लेकिन हम भगवान का स्तुति में ही लगे रहे, गायत्री मंत्र का जाप करते रहे और हम सुरक्षित रहे रात भर। लेकिन हमने अब मन बना लिया था कि उस जगह पर चाहे किसी कीमत में हो, हम काम नहीं करेंगे। और अगले दिन जब फैक्ट्री के वर्कर अपने 8 बजे आना शुरू हो गया था, उनका गार्ड आना शुरू हो गया था, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि बेकार में दहशत वहाँ पर माहौल पैदा हो। हम नहीं चाहते थे कि उनका दिन में सही ढंग से काम चल रहा था और हम नहीं चाहते थे कि हमारे वजह से वहाँ पर काम रुके। हम अपनी ड्यूटी ख़त्म करके और अपने अपने घर आ गए थे। और मैं दोपहर के टाइम में अपने ऑफिस पहुँच गया था और मालिक हमारे बैठे हुए थे और मेरा चेहरा देख करके समझ गए कि कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। बोले, पंडित जी क्या हुआ, वो चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अब मैं सारी बात उनको बताने लगा था और मेरी बात सुन करके सही मायने में वो भी डर चुके थे और मेरी तरफ देखते हुए बोले, पंडित जी हमें पैसे का महत्व नहीं देना है, पैसा तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें उस जगह पर आप लोगों को नहीं भेजना है, चाहे उस कंपनी ने मेरा पैसा दे या ना दे, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्दी मानते हैं। और उसी दिन से उस जगह पर हम लोग नहीं गए थे। उन्होंने अपने फ़ोन पर उनके मालिकों से, मैनेजरों से बात कर लिया होगा। तो दोस्तों, ये थी सुरेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास में भी इस तरह की कोई अपनी आप बीती है, कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और साथ में मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग विजिट करो। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। और चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना पूरा ध्यान रखिएगा। नमस्कार।